देखें तो इमेज फॉर्मेशन एक क्वेश्चन या तो लेंस से आ जाए या मिरर से आ जाए, आएगा जरूर, हमेशा आता है। या इमेज फॉर्मेशन या तो लेंस से आ जाए जो कि रिफ्रैक्शन में देखेंगे, या फिर आ जाए मिरर से जो कि हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन में ही। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो रूल्स आपको आने चाहिए। अगर आपको रूल्स पता है आप इजीली इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली। इमेज को कभी रटना नहीं होता है कि इमेज किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे हम लोग। देखो जैसे अगर मैं कॉन्केव से बात करूं तो कॉन्केव से अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो जैसे मैंने ये कॉन्केव मिरर लिया, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको इसको फोकस से भेजना है। रूल नंबर 1 कॉन्केव में आ चुका है। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी, एक्चुअल में जाएगी फोकस से होकर। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, जैसे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये ऐसा लगेगा कि फोकस से रिफ्लेक्ट हुई है, फोकस से रिफ्लेक्ट हुई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें ऐसा लगेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कोई भी रे है अगर वो फोकस से जाती है, अगर कोई रे है और वो रे हमारी फोकस से जा रही है कॉन्केव में, लाइक दिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं ऐसा लगेगा कि मेरे को अगर कोई रे फोकस पर जाकर मिलती बट पहले ही रिफ्लेक्शन हो गया तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अगर कोई रे ऐसा लग रहा था कि फोकस पर जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो फोकस से जा रही है, और जो फोकस से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, इमेज तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब आपको ये रूल्स पता होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मैंने आपको बताया भी था, कि अगर कोई भी रे किसी मिरर के सेंटर से स्ट्राइक कर रही है, सेंटर से, तो सेंटर का मतलब क्या होता है भाई, सेंटर का मतलब क्या होता है बताओ। सेंटर का मतलब होता है कि ये रे नॉर्मल पर आ रही है, तो जब ये रे नॉर्मल पर आ रही है तो बाउंस बैक करेगी ना। इसका मतलब सिंपल, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर से पास हो रही है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कॉन्वेक्स में, ऐसा लग रहा है कि ये रे आपकी सेंटर पर जाती, लेकिन ये क्या हो जाएगी, पहले ही बाउंस बैक हो जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। और बाकी अगर हम देखें कि अगर कोई भी रे है आपका, कोई भी रे अगर पोल पर स्ट्राइक कर रहा है किसी एंगल पर, तो यार ये आई एंगल हो गया ना, और ये जो पोल है प्रिंसिपल एक्सिस से नॉर्मल का काम करती है, ये हमने देखा है पहले ही। तो जितने एंगल पर आ रही है वो पोल से, उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम आपका कॉन्वेक्स के केस में है। तो ये सभी रूल्स अगर आपको पता है तो आप इजीली इमेज बना सकते हैं। इमेज का फॉर्मेशन जो है आप आसानी से कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में या तो लेंस से आ जाए या मिरर से आ जाए, एक क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। चलिए, हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स होता है वो रूल्स ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इमेज फॉर्म करना है कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। तो जब भी हम इमेज फॉर्म करेंगे तो इमेज फॉर्म करते टाइम हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस जगह प्लेस है। पोल से लेकर इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो इमेज बनेगी आपकी, उस इमेज के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको आंसर में बताने होंगे, जैसे कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, इमेज कहां बनेगी, जैसे मानो बियॉन्ड सी बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है, फोकस पर बन रही है, यह बताना होगा। 3, इमेज की हाइट क्या होगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, मैग्निफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा, यह बताना होगा आपको। और लास्ट में आपको जो बताना होगा वो इमेज इन्वर्टेड बनेगी
या इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। तो किसी भी इमेज में आप क्या क्या बताएंगे, एक तो इमेज का नेचर कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। सेकंड थिंग, इमेज कहां बन रही है, पोल से लेकर इंफिनिटी तक कहां बनेगी। तीसरी बात, इमेज का हाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा या बड़ा होगा। और लास्ट में आपको बताना है कि इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा। मैं आपको समझाऊंगा कि इन्वर्टेड किस केस में होता है और इरेक्ट किस केस में होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे। और कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने फर्स्ट केस जो कंसीडर किया है उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां लिया है, इंफिनिटी पर। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल और ये इसका फोकस। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट कहां पर है, हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर है। तो देखो समझो, बहुत सिंपल है ये वाला। तो इंफिनिटी से जितनी भी रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिलेंगी, वो फोकस पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिलेंगी, वो फोकस पर। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, वो फोकस पर बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। और एक्चुअल में रे रिफ्लेक्ट होकर इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, रियल। तो जो कंक्लूजन आएगा उसमें इमेज एक तो आपकी रियल बनेगी, सेकंड थिंग इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मींस ऑब्जेक्ट के अपोजिट। जैसे मानो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज जो बनेगी ये इस तरीके से बनेगी, जस्ट 180 फेस के साथ। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। बात समझ में आई। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस पर होगा। सिंपल, आप पैरेलल रेज भेजिए प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज लोकेशन ऑफ इमेज। बहुत सिंपल, ठीक है। ये केस बहुत सिंपल था। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है। अब मैं यहां पर आपको एक लॉजिक बताऊंगा, उस लॉजिक को आपको फॉलो करना है। लॉजिक क्या होगा इसमें, आपको जब भी आप मिरर देखेंगे, जब भी आप मिरर देखेंगे तो मिरर के केस में क्या होगा, जैसे आपने इमेज फॉर्म करना है, इमेज फॉर्म करना है। ये आपने क्या किया इसमें, ये आपने इसमें एक मिरर बनाया, ये आपने एक मिरर बनाया। समझना, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है सभी को, मेरे साथ साथ सभी को ड्रॉ करना है। ये आपने एक मिरर बनाया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिरर पर जब आप पोल, फोकस और एग्जैक्ट, पोल और फोकस की जो डिस्टेंस होगी सेम इतने पर ही आप एक कॉमन सेंस लगा लेंगे, सेंटर। आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट, जैसे कि अगर ये आपने लिया 10 सेंटीमीटर तो सेंटर जो जाना चाहिए वो 20 सेंटीमीटर पर जाना चाहिए। आपको पता है ना, R = 2F होता है, फोकल लेंथ के ट्वाइस पर रेडियस होता है। तो इससे क्या होगा, इमेज के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर इमेज आएगी। जैसे आपने पोल से फोकस की डिस्टेंस लिया, आपने स्केल लिया भाई, आपने जब स्केल लिया लाइक दिस, जब आप इसमें क्या करेंगे, स्केल लेंगे। तो जैसे आपने ये स्केल ले लिया, आपने ये स्केल सेलेक्ट किया अपना, तो जब आप स्केल सेलेक्ट करेंगे तो मानो कि आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर पर फोकस रख दिया, तो जस्ट इसके डबल पर आप क्या करेंगे, सेंटर रखेंगे। बात आ रही है समझ में। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इमेज का फॉर्मेशन आपका बिल्कुल क्लियर आएगा। जिस लोकेशन पर इमेज बननी है उसी लोकेशन पर इमेज बनेगी। तो अब देखिए, मेरे साथ साथ करेंगे सभी बच्चे। हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी। ए भी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। चलिए रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं। मैंने एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक कराया मिरर पर। कहां से पास होगी ये, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। एक रे में और स्ट्राइक कराता हूं, एक रे मैंने फोकस से निकाल दिया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो दोनों रे यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये क्या फॉर्म हो गया, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज, ए डैश बी डैश। इमेज का फॉर्मेशन आ गया। कहां आया, रटना नहीं पड़ा ना। इमेज का जो फॉर्मेशन आया वो सी और एफ के बीच में आ गया। बहुत सिंपल है ना। अरे भाई, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई रे, कहां से निकाल दिया आपने, फोकस से। सेकंड,
आपने फोकस से रे स्ट्राइक कराई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। जहां पर दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज है आपकी वो छोटी बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूं तो इमेज फॉर्मेशन में अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो बियॉन्ड सी के केस में क्या होगा, इमेज जो बनेगी आपकी बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। बहुत सिंपल था, बिटवीन सी एंड एफ। इसमें इमेज का जो नेचर होगा वो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर जो होगा आपका वो रियल होगा। इन्वर्टेड बन रही थी, कहां बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बन रही थी, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही थी। जितनी भी रियल इमेज होती हैं सभी की सभी रियल इमेज कैसी बनती हैं, इन्वर्टेड बनती हैं। ये जरूर आप ध्यान रखना कि जब भी आपका इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड बनेगा, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या हुआ, उल्टा का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मेरा सर ऊपर है और पैर नीचे है, तो जो मेरी इमेज रियल बनेगी तो मेरा पैर ऊपर हो जाएगा और सर मेरा नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये आपका रियल होगा। चलिए, तो फिर इसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस क्या होगा हमारा, नेक्स्ट केस होगा हमारा जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रखा होगा। जब ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो कैसी इमेज बनेगी, देखो चलो बताओ कैसी इमेज बनेगी। भाई ड्रॉ कर रहे हो ना आप लोग, भाई मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है आपको, मेरे साथ साथ। ध्यान कहां है, ध्यान कहां है, इधर देखिए, इमेज फॉर्मेशन इधर हो रहा है, इधर देखिए। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो जो मैंने आपको रूल बताया है सेम हम रूल को फॉलो करेंगे। सेम पहले हम लोग रूल को फॉलो करेंगे। और रूल में मैंने आपको क्या बताया, रूल में मैंने आपको बताया कि आप एक कॉनकेव मिरर लीजिए। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। बच्चों ड्रॉ करते रहो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहो तभी सीखोगे। पेपर में आना है ये, या तो मिरर से या लेंस से, दो जगह से एक बार आएगा जरूर। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है। अब मैंने ये सबसे पहले क्या कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, हम एक स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से, एक स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, पोल और सेंटर को मार्क कर देंगे। पोल और सेंटर को मार्क कर देंगे, ये हमारा पोल हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल ले सकता हूं मैं फोकस के लिए, कितना 10, 12, 8 कितना भी ले सकता हूं मैं। जैसे मैंने यहां पर 10 पर मैंने फोकस को कंसीडर कर लिया, ये मेरा फोकस है। तो जस्ट इसके डबल पर मैं क्या कंसीडर करूंगा, मैं सेंटर। जस्ट इसके डबल पर मैं क्या कंसीडर करूंगा, सेंटर। जिससे चीजें जो हो जाएंगी वो बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अब हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। अब देखिए रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एक रे को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक कराया। तो ये कहां से जाएगी, ये रे जाएगी आपकी फोकस से, सीधी निकाल देंगे आप। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। बहुत सिंपल है यार। कहां रखा है ऑब्जेक्ट, ए बी पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से रे जाएगी, फोकस से जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं एक रे को कहां से निकालता हूं, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरीके से यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया ए डैश बी डैश। इसका मतलब आपने इमेज का फॉर्मेशन कहां देखा, सेम सेंटर पर ही बन रही है और ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बन रही है। जब आप स्केल का प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट ये सी पर आएगा और सेम साइज का आएगा। सिंपल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से निकालो, फोकस से भेजो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालो, जहां इंटरसेक्ट करे वहां इमेज बनाओ। एक्चुअल मेरे इंटरसेक्ट कर रही है, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड हो रही है, सी पर बन रही है, सेम साइज की बन रही है। तो हमारा जो इसमें जो कंक्लूजन निकल कर आएगा वो कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहां पर रखा हुआ है, इस मिरर में सेंटर पर रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गए, कहां से निकले, फोकस से। फोकस से गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जहां इंटरसेक्ट करे वहां इमेज बन गई। भाई कितना सिंपल है यार, जहां इंटरसेक्ट करे वहां इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, एक तो रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सी पर बन रही है, सेम साइज की बन रही है। कितना सिंपल है।
जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल्स में ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो उस न्यूमेरिकल में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। मेरा सी के रेस्पेक्ट में सी पर रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, सी एफ के बीच में रखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपकी इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी। तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर जाएंगे, टेंशन ही नहीं लेनी न्यूमेरिकल की। तो मैं कराऊंगा ना न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा और आपको एक एक न्यूमेरिकल क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, लगन और मेहनत के साथ काम करना है। बोर्ड की क्लास है ये, बोर्ड की क्लास में आप इस चीज का ध्यान रखें। और बहुत इजी पेपर आता है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पेपर बहुत सिंपल आता है। टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर पढ़ना है और लेक्चर को कंटिन्यू देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, अब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, हम कर क्या रहे हैं, इंफिनिटी से आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेकर। पहले हमने पहले केस में इंफिनिटी पर लिया था ऑब्जेक्ट, दूसरे केस में बियॉन्ड सी लिया था, तीसरे केस में हमने सी पर लिया था। अब हम सी से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ जाएगा, सी और एफ के बीच में आ जाएगा। तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, देन हम देखेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन्स आ रहे हैं। तो चलिए रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हमने क्या लिया, ये एक हमने कॉनकेव मिरर लिया। ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, अरे ध्यान कहां है भाई, इधर देखो ना यार, ध्यान कहां है, इधर उधर कहां देख रहे हो, इधर उधर कहां देख रहे हो, मोबाइल में देखो, लैपटॉप में देखो, टैब में देखो, जहां देख रहे हो वहां देखो और मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे मेरे प्यारे बच्चों तभी सीखोगे। देखिए ये हमारा मिरर हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और ये पोल। फिर हमेशा की तरह मैं बता रहा हूं, हमेशा की तरह एक बार फिर हमने ये एक स्केल लिया, जस्ट ये आपको समझाने के लिए होता है, ये बार बार मेरे को जो स्केल लेना होता है आपको समझाने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये मेरा एक पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा फोकस। देन इसी तरीके से जस्ट इसके डबल पर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जब इमेज फॉर्म करेंगे तो उसकी लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज R इक्वल टू 2F होता है। अब मैंने क्या किया, ये मेरा फोकस पॉइंट है और ये मेरा जो है ये सेंटर है। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट मेरा, समझना, ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट। ड्रॉ कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, कितना कर लिया। अब देखो क्या करना है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल, एक हम रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करेंगे। कहां से जाएगी भाई, ये जाएगी फोकस से। कितना सिंपल है, ये फोकस से जाएगी। ड्रॉ कर रहे हो ना, ड्रॉ करते रहना। एक हमने फोकस से निकाल दिया भाई, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां इंटरसेक्ट हुई, यहां पर जाकर ए डैश बी डैश। कैसी इमेज बन रही है, देखना जरा कैसी इमेज बन रही है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहा है भाई, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से। चीजों को समझने की कोशिश करो। इसका मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि ये कैसे आपको याद करना है कि कब ऑब्जेक्ट आपका छोटा होगा, कब इमेज आपकी बड़ी होगी। आप थोड़ा समझते रहना कि हो क्या रहा है। मैं आपको लास्ट में अभी जब सभी केस हो जाएंगे तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये इमेज बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है। साथ साथ ड्रॉ करते रहिए और रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, रटोगे दिक्कत हो जाएगी। बोर्ड में नंबर आ जाएंगे, हो सकता है आ जाए, रट के चले जाओ, लेकिन रटना एक समाधान नहीं है। मैं सिखाऊंगा ना, आप ड्रॉ करते रहिए। चलो देखो, अरे ध्यान कहां है भाई, इधर देखो ना यार, इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो। ऑब्जेक्ट हमने सी और एफ के बीच में लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से निकाल दिया, यहां पर आ गई रे। हमने एक रे को फोकस से निकाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां इमेज बना दिया यार। कितना सिंपल हो गया ये। तो इमेज फॉर्मेशन जो है आपका ये क्लियर होना चाहिए। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी है, तो बियॉन्ड सी वाले केस में हमने क्या किया, बियॉन्ड सी वाले में ऑब्जेक्ट को हमने ए बी पर लिया, मतलब बिटवीन सी एंड एफ में है ऑब्जेक्ट हमारा। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से निकल गई, फोकस से। इसी तरीके से फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां इमेज बन गई। एक्चुअल में रे ने इंटरसेक्ट किया है,
तो इमेज जो होगी हमारी वो रियल होगी। इन्वर्टेड बन रही है भाई, उल्टी बन रही है ऑब्जेक्ट से, सर नीचे पैर ऊपर हो जाएगा। अगर आप इस केस में अपनी इमेज बनाओ ना, कौन के मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो आपका जो सर है वो नीचे और पैर ऊपर, कितनी भयंकर इमेज लगेगी ना आपको देखने में। वो बियॉन्ड सी बनेगी, लार्जर बनेगी। आप थोड़े से लंबे भी दिखाई दोगे थोड़े से लंबे भी दिखाई दोगे। आप जैसे आपकी हाइट 5 फीट है तो आप दिखाओगे 5.5 फीट 6 फीट, वो डिपेंड करेगा मैग्निफिकेशन पर, देखेंगे आगे चलकर। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा भाई, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस है, और सबसे सिंपल केस होता है ये, ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पर है। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर होगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पर होगा तो देखिए इमेज का जो फॉर्मेशन है, जब ऑब्जेक्ट आपने कहां लिया, ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर ले लिया। समझना हो क्या रहा है, हम लोग इंफिनिटी से पोल की तरफ जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर पढ़ लिया, बियॉन्ड सी पढ़ लिया, सी पर पढ़ लिया, बिटवीन सी एंड एफ पढ़ लिया, और फोकस पर पढ़ रहे हैं। करके देख रहे हो ना, करते रहना, ध्यान सारा इधर होना चाहिए, ध्यान सारा इधर होना चाहिए, तभी सीखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तभी सीखोगे। ये पोल हो गया। अब ऑब्जेक्ट मैंने कहां लिया भाई, ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पर लिया, ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पर ले लिया, बहुत सिंपल है। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया ए बी। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जाएगी, ये फोकस से निकल कर जाएगी। अच्छा, इसका सेंटर कहां आएगा, इसका सेंटर यहां आएगा। तो एक रे अगर मैं क्या करूं, सेंटर से निकालूं ऐसे करके, तो सेंटर से कौन सा वाला केस है, ये नॉर्मल वाला केस है। ये रे क्या कर जाएगी, बाउंस बैक करे। ये तो सबको पता है भाई कि रे जब नॉर्मल पर आती है तो वो बाउंस बैक करती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आती है। कब, जब नॉर्मल पर जाए। ड्रॉ करते रहिए। क्या ये दोनों पैरेलल रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कभी नहीं करेंगी, आज तक नहीं करी तो अब कब करेंगी। इसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, इन्फिनिटी। कहां होगा, इन्फिनिटी। अरे ध्यान कहां है भाई, इधर ड्रॉ करो यार। कहां बन रही है इमेज आप लोगों की, इन्फिनिटी पर बन रही है। इधर उधर कहां देख रहे हो, इन्फिनिटी पर बनेगी इमेज, बहुत सिंपल। चलिए देखिए समझिए, जो इमेज फॉर्मेशन है आपका वो कहां बना मेरे प्यारे बच्चों, कहां बना इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जो है आपका वो कहां बना, जब ऑब्जेक्ट आपने फोकस पर लिया, आपने एक रे क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाला, फोकस से पास होगी ये। एक रे आपने सेंटर से पास कराया, नॉर्मल वाला केस है, सीधे निकल गई। तो इमेज जो बनी आपकी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत बड़ी दिखाई देगी भाई, बहुत बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा केस था ये। नेक्स्ट केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट केस कॉनकेव मिरर का। इस पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, डेली लाइफ में यूजेस जो कॉनकेव मिरर के हैं ना, वो मेन इसी कॉन्सेप्ट पर हैं। इस कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग सभी से समझना है आप। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बनेंगे प्रैक्टिकली वो इसी कॉन्सेप्ट पर बनेंगे। और केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में आ जाए, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में आ जाए। चलो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहां आ जाए, प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल और फोकस के बीच में आ जाए, पोल और फोकस के बीच में आ जाए। कहां आ जाए, पोल और फोकस के बीच में। तो देखिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने पोल कंसीडर किया, ये हमने फोकस कंसीडर कर लिया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहां पर कंसीडर कर लिया ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक कराया, ये तो हमेशा करा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। कहां से पास होगा ये, फोकस से। कहां से पास हुआ ये, फोकस से पास हो गया। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, अरे फोकस से ही पास होगा मेरे भाई, ड्रॉ करना है। चीजें समझ में आ रही है तो थोड़ा बहुत सिंपल तो लगेगा ही। इसी तरीके से अगर मैं एक रे को सेंटर से निकाल दूं, यहां पर इसका जैसे सेंटर आएगा, तो अगर मैं यहां से एक रे सेंटर से निकाल दूं तो ये क्या करेगा, बाउंस बैक। क्या करेगा ये, बाउंस बैक। तो ये रे आपकी सीधी आ जाएगी।
और दोनों रे को जब आप बैक साइड में लेकर जाएंगे तो ये बैक साइड में यहां मिलेगी, और ये क्या है आपका, ये इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। अभी तक तो रियल बन रही थी, अब की बार वर्चुअल बन गई। और सबसे बड़ी बात, सीधी बनी है, एकदम सीधी बनी है। सर जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, पैर नीचे ही दिखाई देंगे, करने की जरूरत नहीं है अब। तो अब की बार जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वो एक तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, सीधी बन रही है इरेक्ट, और हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन का, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में हो। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में है, मैंने एक रे स्ट्राइक कराया, यहां से ऐसे भी बना सकते हैं, रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप हमेशा याद रखना, इमेज फॉर्म करते टाइम ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस रूल को मैं बता रहा हूं उसी रूल से आप इमेज बनाएंगे। क्यों? कोई एक बच्चा तो कह रहा सर मैं तो क्या करूंगा, फोकस से स्ट्राइक कराऊंगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दूंगा। अरे भाई कर दो ना, रूल सही होना चाहिए, वो जो 4 रूल बताए मैंने उसी में से होना चाहिए। जैसे इसमें देखे हमने पोल पर स्ट्राइक कराया, रिफ्लेक्ट हो गया, पीछे ले गए। इसी तरीके से हमने एक सी से निकाला, पीछे ले गए, यहां इमेज बन गई, इसकी बड़ी इमेज। रूल्स आपके सही होने चाहिए, इमेज फॉर्मेशन एग्जैक्ट सही होगा। तो इसमें जो कंक्लूजन आ रहा है आपका, एक तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द मिरर बनेगी और बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी। इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं कॉनकेव मिरर के पास जाकर खड़ा हो जाऊं, कॉनकेव मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और मैं पोल से जाकर 5 सेंटीमीटर पर खड़ा हो जाऊं, तो मेरी इमेज कैसी दिखाई देगी? जस्ट इमेजिन, बड़ी दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी, हाईली मैग्नीफाइड दिखाई देगी। तो इसी एप्लीकेशन को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि अब हम जो इमेज फॉर्मेशन करेंगे वो कॉन्वेक्स से करेंगे। कॉनकेव से तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कॉनकेव में टोटल हमारे 6 केस थे। कॉन्वेक्स में जो होता है, कॉन्वेक्स मेनली जो होता है वो केस तो एक ही होता है, लेकिन हम लोग इसको 2 केस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एक केस तो होगा जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर होगा, और दूसरा केस होगा ऑब्जेक्ट को आप पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो जहां आपका मन हो। अब देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, पोल से इंफिनिटी के बीच में कहीं रखा, कौन सा मिरर लिया है हमने यार कॉन्वेक्स मिरर लिया है। कौन सा मिरर लिया है हमने? कॉन्वेक्स। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आप देख रहे होंगे इसकी शेप कैसी है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ये ए बी ऑब्जेक्ट। रूल्स को फॉलो करना है, सिंपल। हमने क्या किया, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या होगा? एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होगी, इसमें लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, इसमें लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, यहां पर इसमें लगेगा एक्चुअल में। लेकिन मैंने पोल पर स्ट्राइक कराया, रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, इसको मैं बैक साइड लेकर जाता हूं इस तरीके से। यहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और यहां क्या बन जाएगा? इमेज। बहुत सिंपल। इसमें जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है, इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। चीजों को समझने की कोशिश करो। सीधी इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है। अच्छा चलो एक बात बताओ, जैसे आप स्कूटी वगैरह राइड कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, या कार में बैठे हैं, पीछे से कोई ट्रक वाला आ रहा है, तो ट्रक वाला कैसे दिखाई देता है? ट्रक वाला, उसके जो व्हील्स होते हैं वो ऊपर दिखाई देते हैं और ट्रक वाला नीचे दिखाई देता है क्या? ऐसा नहीं दिखाई देता ना, जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है बस। तो जो कार में जो साइड व्यू मिरर लगते हैं वो कौन से होते हैं? वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं हमारे। वो जो साइड व्यू मिरर होंगे वो कौन से होंगे? वो कॉन्वेक्स मिरर होंगे। चीजों को समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझते रहिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की क्लास में है आप, और बोर्ड की क्लास को एंजॉय करना है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा बोर्ड की क्लास का पेपर देने का। बहुत सिंपल है, स्कोर आपका 100% होगा जब आप दिल और दिमाग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए जरा, इसमें मैंने क्या बताया, मैंने कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहां लिया? ए बी पर। ए बी पर ऑब्जेक्ट को मैंने कंसीडर किया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, डाइवर्ज हो गया, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से है। एक मैंने पोल से निकाला, पीछे ले गया मैं, दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या बन गई? इसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन गई। वर्चुअल इमेज बनेगी, सेकंड इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, छोटी बनेगी मेरे प्यारे बच्चों। इमेज जो बनेगी इसमें वो छोटी बनेगी।
इसी तरीके से एक और केस है हमारा, वो जैसे इन्फिनिटी पर अगर मैं रख दूं, सिंपल, अगर मैं इसको इन्फिनिटी पर रख दूंगा तो ऐसा लगेगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही हैं वो कहां से डाइवर्ज हो रही हैं, फोकस से। तो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, कहां से डाइवर्ज होंगी, फोकस से। तो वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, फोकस पर बनेगा ये, ठीक है। जैसा कि हम लोग सभी इमेज फॉर्मेशन में करते हैं, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, इमेज आपका फोकस पर, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है। डिफरेंस क्या है, कॉनकेव में रियल बनता है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनता है, ये जरूर आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन रहा कॉनकेव और कॉन्वेक्स से, जिसमें अगर 1% का भी कंफ्यूजन है तो आपको 100% पूछना चाहिए क्वेश्चन, और डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में, या तो मिरर से बनेगा या लेंस से बनेगा, लेकिन इमेज तो वहां जाकर बनानी ही है। कौन सी वाली, पॉजिटिव इमेज। मिरर और लेंस की इमेज तो बनेगी बनेगी, आपकी इमेज भी पॉजिटिव बनेगी। अगर वो इमेज सही हुई तो आपकी इमेज तो पॉजिटिव होगी ही होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली हम इसको कंक्लूजन में लेकर आते हैं। तो ये जस्ट आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, मैंने जो आपको बताया उसमें सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज जो होगी वो फोकस पर होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी एंड वर्चुअल होगी। ये कॉनकेव के लिए है और ये कॉन्वेक्स के लिए है। ये जस्ट आप लोगों के लिए है कि आप लोग अपने नोट्स में इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। जो बातें मैंने आपको बताई थी वही बात मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। हालांकि आप दिल और दिमाग से अगर ड्रॉ करेंगे तो इन चीजों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, आपको फिट बैठ जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां बनेगी। जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है कॉनकेव में, अरे भैया ऑब्जेक्ट उधर चला गया, एक उधर, तो एक सी और एफ के बीच में, इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। भाई बड़ा कौन होगा, जो सी से आगे, सी से आगे कौन है, ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां होगी, सी और एफ के बीच में होगी, छोटी होगी। इस तरीके से चीजें लॉजिकल हम लोग कर सकते हैं।